नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। भारतीय खेल प्राधिकरण का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, खिलाड़ियों से साझा किए अपने अनुभव। सड़क पर चलती दोपहिया वाहन में लगी आग, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान। और भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ घर की हुई स्थापना। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने दिग्विजय स्टेडियम में संचालित आवासीय भारतीय खेल प्राधिकरण साई का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से अपने खेल जीवन का अनुभव साझा किए। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा बास्केटबॉल और हॉकी खेल का प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल के मैदानों में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का नया अध्याय जोड़ रही है। इसी तरह केंद्र सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया खेलो योजना बनाई है। केंद्र सरकार राजनांदगांव जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कर खिलाड़ियों को आवासीय खेल सुविधा उपलब्ध कराकर तराशने में जुटी हुई है। यहां पर बास्केटबॉल सहित हॉकी खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर जिले के आदिवासी बहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ी खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने मंगलवार की सुबह दिग्विजय स्टेडियम पहुंचकर भारतीय खेल प्राधिकरण साई का औचक निरीक्षण किया और खिलाड़ियों को अपने खेल जीवन का अनुभव साझा किए। कलेक्टर ने इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की और खिलाड़ियों को मिल रही आवासीय खेल सुविधा के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव उपस्थित थे। कलेक्टर के दिग्विजय स्टेडियम पहुंचने पर खिलाड़ियों एवं कोच ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस खेलकर खेल का आनंद उठाया। इस मौके पर साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने भारतीय खेल प्राधिकरण में खिलाड़ियों को मिल रही आवासीय सुविधा के संबंध में जानकारी दी और बताया कि यहाँ के कई बास्केटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना परचम लहरा रहे हैं और कई मेडल जीते हैं। इसी तरह जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में 2 बालिकाओं का चयन किया गया है। औचक निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों ने अपने बीच कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को पाकर बेहद खुशी जाहिर की। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नापतौल विभाग के उदासीनता के चलते नापतौल के उपकरणों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ग्राहक ठगे जा रहे हैं। वहीं प्रशासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। राजनांदगांव जिले के नापतौल विभाग के अधिकारी की उदासीनता के चलते शहर के दुकानदारों के यहाँ उपयोग किए जा रहे तराजू, बाट, कांटे, मीटर का सत्यापन कार्य नहीं किए जाने से ग्राहक ठगे जा रहे हैं। इन दिनों शहर की दुकानों पर रोजमर्रा का सामान खरीदने वाले ग्राहक अमानक तौल व माप में शिकार हो रहे हैं। नापतौल विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते कुछ दुकानदार पत्थर के बाटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं बिना सील लगे तराजू, बाट, कांटे व मीटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद नापतौल विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। शहर के कुछ दुकानदार सील लगे नापतौल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं 80% दुकानदारों के उपकरणों पर नापतौल विभाग की सील नहीं लगी है। उल्लेखनीय है कि दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तराजू, बाट, कांटे व मीटर का सत्यापन करने एवं सील लगाने के लिए नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविर लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन राजनांदगांव शहर में नापतौल विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए 24 घंटे से पहले ही खैरागढ़ क्षेत्र को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, जिससे इस क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बनने पर खैरागढ़, छुईकदान और गंडई को 24 घंटे के भीतर नया जिला बनाने की औपचारिक घोषणा की बात कही थी। खैरागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने के चंद घंटों में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़, छुईकदान, गंडई को नया जिला बनाने की घोषणा के साथ ही
सालेवारा उप तहसील को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी, जिससे क्षेत्र की जनता में हर्ष का माहौल है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो वादा करते हैं वह पूरा भी करते हैं। जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्हें पूरा भरोसा है। भूपेश काका जो कहते तेला करते, वो कह रही से कि मैं हाँ मोला जिताओ और कांग्रेस पार्टी के हाथ ला मजबूत करो, मैं तुम्हार खैरागढ़ छुई खदान गंडईला 24 घंटा में जिला बनाऊँ। लेकिन भूपेश काका हाँ 3 घंटा में जिला ला बना के दे दीस। जैसे कि सालेवारा है पूर्ण तहसील बना दीस, जालबांधा है उप तहसील बना दीस, और हमार जतका भी योजना चलत है छत्तीसगढ़ में हमार भूपेश काका के, जैसे कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सफो योजना कर सफल है। हर गांव में जाके देख गोबर ला 2 रुपये किलो में ले थे और चावल ला 1 रुपये किलो में बेचा थे। तो हमार जेन किथे काका हा ओला करथे। मने भूपेश बघेल सरकार हमार मने साले वाला ला मने 24 घंटा कह रही तो 4 घंटा में हमारा घोषणा कर दी, करीस कि नहीं करी। अच्छा खैरागढ़ मने जिला बनाना कह रही से वह मने घोषणा कर दी 4 घंटा में। ये तो बढ़िया बात है। अब भूपेश सरकार हमारे पर अच्छा है, कोई गलत तो नहीं है। आप भूपेश के ऊपर भरोसा करें तो आपको भरोसा लगा। अब भूपेश सरकार पर भरोसा करें हम मन, और सही कहीं रास्ता बताए सही मार्ग हम चलाते हैं हम मन। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बना दी, सालेवारा तहसील बना दी और हमार जाल बांधल उप तहसील बना दी। हमारे भूपेश सरकार पर भरोसा है और काका जिंदा है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र सालेवारा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने से यहाँ के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर अब राजनांदगांव नहीं आना पड़ेगा। तहसील बनने से उनकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर ही हल होगी। वहीं उन्हें अब नए जिले तक का सफ़र करने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। जालबांधा क्षेत्र को उप तहसील का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी हर्ष है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही कुछ वाहनों में आग लगने के मामले भी सामने आते हैं। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। वाहन चालक ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। भीषण गर्मी के दिनों में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आती है। आज दोपहर लगभग 12:30 पर नेशनल हाईवे में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के मोटरसाइकिल में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ी कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कुछ देर में मोटरसाइकिल को आग की लपटों ने पूरी तरह घेर लिया और धू-धू कर मोटरसाइकिल जलने लगी। अचानक मोटरसाइकिल में लगी आग से वाहन चालक सहित आसपास के लोग दहशत में आ गए और इस आगजनी की सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल वाहन ने मोटरसाइकिल की आग बुझाई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मोटरसाइकिल पूरी तरह जल गया था। आगजनी की इस घटना से वाहन चालकों को भीषण गर्मी में तेज धूप के बीच वाहन चलाते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्याऊ घर की स्थापना। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव।
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के चौपाटी में मदर टेरेसा फाउंडेशन ने प्याऊ घर खोला है और इस भीषण गर्मी में प्यासे को पानी पिलाकर परोपकार का कार्य किया जा रहा है। अप्रैल माह में बढ़ते गर्मी के प्रकोप से लोग हलाकान हो रहे हैं। ज़्यादा गर्मी बढ़ने से लू की आशंका भी बनी हुई है। डॉक्टरों ने गर्मी के दिनों में पानी ज़्यादा पीने की सलाह दिए हुए है। सड़क किनारे पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण राहगीर प्यासे ही सफ़र करने को मजबूर होते हैं। उन्हें ठंडा पानी के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में शहर की मदर टेरेसा फाउंडेशन ने चौपाटी सहित अन्य जगहों में प्याऊ घर खोला है और प्यासे को ठंडा पानी पिलाकर परोपकार का कार्य कर रहे हैं। मदर टेरेसा फाउंडेशन का कहना है कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी चौपाटी में प्याऊ घर खोला गया है। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन की तरफ से लगभग 3-4 वर्षों से लगातार प्याऊ घर का संचालन किया जा रहा है। पहले ऊर्जा पार्क के गेट के सामने किया जा रहा था। इस साल जो है हमने यहाँ चौपाटी के सामने भी किया हुआ है। यूथ फाउंडेशन की तरफ से क्या लगातार सोशल वर्क भी किया जा रहा है, जिसमें क्या है अभी हाई टेम्परेचर गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को, आने जाने वाले लोग राहगीरों को
प्यास लगती है और पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं होती, तो हम जितने भी मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, तो हमने सोचा कि एक प्याऊ घर हम चौपाटी के सामने और एक प्याऊ घर हमारा जो पुराना लगभग 3-4 वर्षों से खोलते हैं ऊर्जा पार्क के सामने, वहाँ पर भी है। मदरसा फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने ही हाथों से बनाया है इसे, और जैसे इधर नारियल का वृक्ष है उसका पत्ता लाए हैं, बांस लाए हैं, बल्ली, इस तरीके से ये अपने ही हाथों से बनाकर इस काम को किए हैं, ना इसमें किसी से पैसा लिए ना कुछ किए। जो प्याऊ घर जो तैयार किए हैं ये लोकल संसाधनों से है, तो नारियल के छील से है, और लोगों से भी सहयोग लेकर कुछ बांस दिए हैं, और पक्षियों के लिए हमारा अभियान चल रहा है। मदर टेरेसा फाउंडेशन के सदस्यों ने प्याऊ घर में जल से भरे मटके रखे हुए हैं, राहगीरों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली करीब 22 ट्रेनों का परिचालन रेल मंत्रालय ने रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते 1 माह के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में यात्रियों में अपने टिकट कैंसिल कराने होड़ मची हुई है, जिसके चलते टिकट काउंटर में लंबी भीड़ बनी हुई है। रेल मंत्रालय ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली करीब 22 ट्रेनों का परिचालन अचानक बंद कर दिया है, जिससे यात्रियों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। यात्री अपने एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट कैंसिल कराने रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिनसे रेलवे टिकट काउंटर में भीड़ लगने लगी है और लोग अपने टिकट कैंसिल कराने लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महज 3 दिनों में 200 से अधिक यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल कराई है। वहीं रेलवे ने करीब 1.5 लाख रुपये रिफंड भी किया है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने 1 माह के लिए कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। रेलवे के इस फरमान से यात्रियों में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ रेल यात्री संघ ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और डोंगरगढ़ स्टेशन मास्टर को रेल मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है। रेल यात्री संघ का कहना है कि ट्रेन बंद होने से सड़क मार्ग से अपने गंतव्य तक जाने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ये जो रेलवे का एक तरफा ये आदेश निकाल कर जो जनता को परेशान करने का जो काम जो है लगातार जो है कोरोना काल को बहाना लेकर जो किया जा रहा है, इससे जो है हम सब के अंदर से बहुत नाराजगी है। कोरोना काल से लगभग 6 लोकल ट्रेनें बंद थी, जिसकी शिकायत जो है 22 तारीख के रेलवे बोर्ड के सदस्य पी.के. दास और विभा अवस्थी जी, वर्मा जी, ऐसे करके हमारे जो रेलवे बोर्ड के पैसेंजर यात्री के जो सब हमारे सदस्य लोग आए थे, उनसे मिलकर वो सारी समस्याओं को उनके साथ रखा गया। दुर्भाग्य की बात यह है, एक दिन पहले हम लोगों ने यात्रियों को हो रही परेशानी के कारण उनके पास हमने समस्या को रखा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि 24 तारीख के रेलवे विभाग जो एक तरफा फरमान निकालता है कि जितनी लोकल ट्रेनें वो सारी रद्द है, कई एक्सप्रेस ट्रेन रद्द है। तो मैं ये रेलवे प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ कि आप जो मेगा ब्लॉक जनता के नाम पर, जनता के विकास के नाम पर जो है रेलवे मेगा ब्लॉक लगाती है, और मेगा ब्लॉक लगा के एक तरफ जो है रेलवे पब्लिक ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है आपकी मालगाड़ियाँ जो है धड़ल्ले से 1-1 घंटे में जो है 20 गाड़ियाँ चल रही है। तो ये समझ से परे ये आदेश। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि ट्रेनों को बंद करने के पहले किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं की गई है। ट्रेन बंद होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने तत्काल ट्रेनों का परिचालन करने की मांग की है। इधर रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए समता एक्सप्रेस सहित अन्य 6 ट्रेनों का परिचालन बुधवार से शुरू कर दिया है। राजनांदगांव से विकल्प श्रीवास्तव और डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ न मिलने से डोंगरगढ़ क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का लाभ न मिलने से नाराज डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेढ़ा, नवागांव, गीदवा सहित आसपास के 4 गांवों के किसानों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर फसल बीमा की राशि की मांग की। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 गाँव के सैकड़ों किसानों का कहना है कि बीते 2 वर्ष पूर्व अपने उपज धान का प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था। इस वर्ष गाँव में सूखा पड़ा था, जिसके कारण फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ। किसानों का कहना है कि 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद फसल
फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है। किसान दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए हैं। ऐसे में किसानों ने एसडीएम से गुहार लगाई है और फसल बीमा की राशि की मांग की है। हमारे सोसाइटी के अंतर्गत बीमा राशि अभी तक मिला नहीं है और इसके पहले चना बीमा के लिए वो आवेदन लगाए थे एसडीएम के पास और उसका कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोला अधिकारी? बार मतलब अधिकारी क्या जवाब देते हैं? अधिकारी देखेंगे पुलिस, अगर बात कुछ नहीं हुई। इससे पहले बीमा राशि आपको मिला है? नहीं मिला था। बस यहाँ किसी पे निर्भर सब गांव के लोग रहते हैं और किसान के ऊपर 80% लोग किसानी करते हैं और सब निर्भर रहते हैं, उन्हीं के ऊपर राज होता है। तो जो बीमा कट जाती है तो उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। कर रहे हैं अधिकारी वर्ग या कुछ उसको शासन जाए, लेकिन मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मेढ़ा में पूरी तरह सूखा था, लेकिन मेढ़ा सहित आसपास के नवागांव जैसे क्षेत्र हैं वहाँ किसी को भी फसल बीमा नहीं मिला है। छोटे छोटे किसान हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। उसके बाद भी बीमा नहीं मिलना, मतलब बीमा राशि काटने के उपरांत भी बीमा नहीं मिलना, जैसे ये तो सबके दायरे में आता है। सभी किसान चाह रहे हैं कि हमारा बीमा मिलना चाहिए। कितने किसान हैं वहाँ? लगभग पूरा टोटल गांव है, गांव पूरा मेढ़ा है, नवागांव है, किसी भी बीमा नहीं मिला है। कितने गांव के लोग आए? यहाँ मेढ़ा और नवागांव के लोग खास तौर से आए हैं और मेढ़ा बहुत बड़ी बस्ती है हमारे विधानसभा डोंगरगढ़ क्षेत्र के। अधिकारी क्या बोले सब? अधिकारी बोले अभी ये प्रोसेस में करके बता रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं बता रहे हैं। हम उसका ज्ञापन दे दिए हैं, अब उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर यदि नहीं होगा तो फिर गाँव वाले चाह रहे हैं एक बार उग्र प्रदर्शन होगा। दफ्तरों एवं अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके किसानों का कहना है कि फसल बीमा की राशि न मिलने पर पंचायत से लेकर तहसील कार्यालय तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।